मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आज आर्थिक तंगी का योग रहेगा। रिपेयरिंग के खर्च हो सकते हैं, फालतू खर्च हो सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखें। दूसरा, बदनामी का योग है। खुद बदनाम हो सकते हैं अपनी गलती से या झूठा आरोप लग सकता है। नैतिक आचरण बनाए रखें सही। तीसरा, पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे। सरकारी कानून का ढंग से पालन करें। चौथा, उन्मादी या दंगई भीड़ में शामिल नहीं हो। परीक्षार्थी सावधानी बरतें। पांचवा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। छठा, गलत की संगत से बचना होगा। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। और आठवां, कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। प्रिय मित्र, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 23 नवंबर सन 2025। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 5 बजे से सावधान। मकर राशि के जात को आज आपको 5 बजे से सावधान रहना होगा। कौन से 5 बजे हैं, समय आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये होंगे आपके 22 नवंबर की शाम के 5 बजे से आपको सावधान हो जाना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो हैं कुछ खराब स्थिति में जाएंगे, खराब प्लेसमेंट में रहेंगे। इसलिए आपके लिए सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सावधान और सतर्क रहिए। आपका ये दिन आपका अच्छा बीतेगा। और अगर आपने लापरवाही की तो हो सकता है आप कहीं मुसीबत में फंस जाएं। क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या उपाय करने, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम बताएंगे मकर राशि जात को आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे और भाग्य प्रतिशत हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंत में। साथ में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है हमने 12 नवंबर के वीडियो से, जिसका जवाब हम वीडियो के बीच में देंगे। जी, देखिए कि जो हैं ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी धनु राशि लेकिन मकर लगन है। The Sagittarius zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this horoscope। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि है। नक्षत्र मूल नक्षत्र मिलेगा चंद्रमा को, केतु का नक्षत्र है। तो हालांकि देखिए सम राशि में है चंद्रमा, लेकिन धनु राशि आपके 12वां भाव बनते, त्रिक भाव बनती है, इसलिए इस भाव में चंद्रमा रहेंगे जो आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। सावधान आपको रहना है। एज ए मजिस्ट्रेट रोल करते हैं, एक न्यायाधीश की भूमिका में आ जाते हैं चंद्रमा जब त्रिक भावों में होते हैं, यानी जब 12वें भाव में होते हैं तब। तो इस तरह से जो हैं 12वें भाव का चंद्रमा दंडाधीश बन जाते हैं। आपके आचरण पर नज़र रखते हैं, आपकी समझदारी देखते हैं, और थोड़ी सी चूक होती है तो सजा दे देते हैं। इस तरह से रहता है। आशीर्वाद देने के मानस में नहीं रहते हैं चंद्रमा, ऐसा कोई मूड नहीं होता उनका। तो फिर इंसान को इस सावधान रहना होता है। This moon will transit into the Sagittarius zodiac, and the Lord of the zodiac is considered the Jupiter planet, while it will transit into the Mool star. Ketu planet is considered the star of the Lord of the star. Capricorn and fellow, though moon will transit into equal zodiac, and also in the
enemy star. That's why such a combination. Today, put your 8 precautions from 5 p.m. on 22nd of November. And as you know that the moon becomes magistrate while it transits into the house of evils such as house H, number 6, 8, and 12. Today it will transit into the 12th house. हैप्पी बर्थडे थे मकर राशि की उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि 5 बजे से सावधान। 5 बजे से सावधान। आपको कारण समझने क्या कारण है, क्या लॉजिक्स हैं इसके पीछे। देखिए कि एस्ट्रोलॉजी जो है साइंस के अनुसार चलती है, इसको साइंस के रूप में समझना होता है। अगर कुछ घटना है तो उसका कारण भी बनेगा, जब कारण होगा तभी वो घटना होगी, अन्यथा कोई घटना नहीं होती है। ये साइंस का सिद्धांत है। तो देखिए सावधानी का आज हम कह रहे हैं तो जाहिर ऐसा घटना है तो क्या वजह। देखिए चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, धनु राशि 12वां भाव बनते हैं, तो 12वें भाव में चंद्रमा आपके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। चंद्रमा कमज़ोर पड़ जाते हैं काफ़ी, एक निर्बल कमज़ोर चंद्रमा जो हैं इस तरह से आपके लिए कहीं कोई सहायक सिद्ध नहीं होते हैं। इसके विपरीत आपकी गतिविधियों पर वो नज़र रखते हैं। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा को नक्षत्र मूल नक्षत्र यानी केतु का है यह नक्षत्र, शत्रु का नक्षत्र मिला हुआ है, तो चंद्रमा वैसे भी असहज स्थिति में रहेंगे, तो फिर आप ही को सावधान रहना होगा। सावधानियाँ क्या रखनी हैं आपको हम बताएंगे। देखिए कि जो हैं 12वें भाव के फल आपको बताएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे कि क्या सावधानियाँ रखनी है। 12वां भाव जो हैं कालपुरुष कुंडली में ये द्वादश भाव कहते हैं इसको, और ये भाव रहता है खर्च का भाव, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, इसे मुख्य रूप से जानते हैं। हाउस ऑफ डिफेमेशन, हाउस ऑफ कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस एटसेट्रा, ये भी इसमें शामिल होते हैं। तो 12वें भाव के हम आपको फल बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझिए और जो हैं आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लापरवाही अगर की और चंद्रमा को अगर चैलेंज दिया तो हो सकता है आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं जी। द 12th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर इन द कालपुरुष टेबल एंड वी आर एक्सप्लेनिंग यू ऑल द impacts of 12th house upon the natal। देखिए पहला पॉइंट ये है, 12वें भाव के फल बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये, मकर राशि की जात को आज आर्थिक तंगी का योग बनेगा। ध्यान रखिए आज आपकी आर्थिक तंगी आ सकती है, अचानक आप कोई पैसों की आपको प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है। ये आर्थिक तंगी इस तरह की होती है जैसे कि सुबह स्थिति ऐसी बनेगी कि आपके पास पैसा है, जेब में भी है, पर्स में है, मोबाइल में है, घर में है, यानी है पैसा आपके पास, और वो पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है, जमा कर रखा है किसी खास कार्य के लिए। लेकिन आज हो सकता है अचानक कोई रिपेयरिंग का खर्च हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, बाइक ख़राब हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाए, उसमें आपका पैसा लग जाए। स्थिति ये बनती है कि ये कोई महत्वपूर्ण आइटम खो दें, ज़रूरी आइटम हैं इनको खो दें, जैसे मोबाइल खो दें, कंप्यूटर, लैपटॉप ये खो दें, तो इनको फिर तुरंत वापस नया भी खरीदना होता है। इस तरह के जो आर्थिक तंगी के योग इसमें बनते हैं। यानी कि हालांकि जब 12वें भाव में चंद्रमा होता है मकर राशि जात को, तो हमेशा ध्यान रखिए बिजनेस पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता है, यानी बिजनेस अच्छे चलते हैं, पैसा हाथ में आ जाता है। लेकिन ये आर्थिक तंगी ये होती है कि पैसा आता भी है और खर्च भी हो जाता है। तो स्थिति कभी कभी ऐसी आती कि अचानक कोई खर्च आ जाता है, बीमारी का खर्च आता है, उसमें वो पैसा जमा हो जाता है और फिर आर्थिक तंगी महसूस होती है। और ये आर्थिक तंगी ऐसी है कि अगर कोई फालतू खर्च आप कर लेते हैं, कहीं दोस्ती में पैसा उड़ा देते हैं या ऐसे कहीं मनोरंजन पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, वहाँ भी आर्थिक तंगी आपको आ सकती है। उधार मांगने पर भी उधार नहीं मिलता। वैसे मकर राशि के जात को आपके जीवन में
उधार मांगने से धन आपको मिलता बहुत ही कम है, लगभग नहीं के बराबर मिलता है। हालांकि आप तो लोगों को उधार दे देते हैं, आप जब किसी से भी उधार मांगते हैं तो कोई न कोई बहाना बनाकर लोग टाल देते हैं। उधार बहुत ही मुश्किल से मिलता है मकर राशि जातकों को। तो ध्यान रखिए, आज ऐसी स्थिति है, 12वें भाव का चंद्रमा है, आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। तो क्या करना है, खर्च पर कंट्रोल रखना है। और जो इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनका रख रखाव आप ढंग से कीजिए। फालतू खर्च करने से बचिए। साथ में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी खरीदी करते हैं, तो इसकी लिमिट आप एक सही तरह लेवल तक बनाए रखिए, ताकि आपको जो है कोई ज़्यादा खर्च का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, आखिर आपको विद इन 30 डेज पेमेंट करना होता है, और वो पैसा आपके ही खाते से कटता है। तो इस तरह से जो है ये सावधानी आप लोगों को बरतनी होगी। दूसरे नंबर पर देखते हैं, बदनामी का योग बनेगा मकर राशि जात को। यह बदनामी खुद की गलती से भी हो सकती है, झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे you may be defamed by your own mistake or by any false allegation charged upon you, against you, by any enemy or any other person। तो मकर राशि के जात को आपको बदनाम किया जा सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। देखिए कि जहाँ तक झूठे आरोप लगाने की बात है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर झूठा आरोप लगाया जाएगा तो आखिर एक दिन सामने आ जाएगा। हाँ, खुद की गलती से बदनाम नहीं होना, ये जो है बहुत ही सीखने और समझने की बात है। 12वें भाव का चंद्रमा जो होता है, अक्सर बहुत ही संवेदनशील बनाता है नैतिक आचरण से संबंधित बदनामी को, जैसे महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ। ये दो ऐसे जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जिनके बारे में नैतिक आचरण के समाज में नियम बने हुए हैं और उनको पालन करना होते हैं। अगर आप कुछ गलती करते हैं, महिला से संबंधित अपराध कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी बदनामी मिल जाती है। क्योंकि दरअसल ये मानते हैं कि 12वें भाव में जब चंद्रमा होता है, महिला अब बदनाम करने के मूड में होती है, बदला लेने की फिराक में होती है, और ऐसा लगता है जैसे ये महिला किसी अवसर की तलाश में थी और इसको मौका मिल गया। थोड़ी सी भी गलती कर दी इंसान ने, व्यक्ति ने, पुरुष ने, तो उसको जो है तत्काल बदनाम कर दिया जाता है। तो संभलना है आप लोगों को, खास इस तरह की बदनामी का इसमें खास योग होता है। और डिफेमेशन के और भी रूप होते हैं, और भी कहीं अगर आप सरकारी नौकरी में वहाँ रिश्वत वगैरह लेते हैं, ऐसे भी आप बदनाम हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो हैं अन्य कोई व्यक्ति हैं, आपका मित्र वगैरह हैं, वो कुछ गलत करता है और उनके साथ फिर जो हैं आपको भी बदनाम होना पड़ता है। ये कभी कभार स्थितियाँ बनती हैं। ध्यान रखना, आपको नैतिक आचरण बनाए रखना है, और महिलाओं का आदर कीजिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बच्चों से संबंधित अपराध भी ध्यान रखिए कि इसमें भी काफ़ी संवेदनशील कानून बने हुए हैं। इंडिया में पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, जिसमें बाद में जमानत बहुत मुश्किल से होती है, बेल बहुत मुश्किल से होती है। तो आप थोड़ा अपने आप को संभालिए। तीसरे नंबर पर पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे मकर राशि के जात को। देखिए कि जो है स्थिति ऐसी बन सकती है कि आप गुस्से में किसी पुलिसकर्मी से झड़प कर सकते हैं, सरकार का कानून तोड़ सकते हैं, और कहीं आप कानून हाथ में ले सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर आप ऐसी कोई गतिविधि करते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तो आप पर पुलिस केस लग सकता है और आपकी जेल के योग भी बने हुए हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आपकी कहीं किसी से शिकायत है तो उसका निस्तारण जो है आप कर सकते हैं, एक उपयुक्त जो माध्यम होता है पुलिस के माध्यम से। और अगर कोई आपको परेशान भी करता है, तो ऐसा नहीं कि मौके पर ही इसका हिसाब चुकता कर ले, क्योंकि बाद में जाकर आप इसमें उलझन में फंस सकते हैं, पुलिस केस में फंस सकते हैं, आप पर भी पुलिस केस लग सकता है। तो इस तरह से देखिए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना, FIR दर्ज कराना, ये कार्य उपयुक्त माध्यम माने जाते हैं।
ये ड्यू प्रोसेस मानी जाती है। तो इस प्रॉपर चैनल से ही आप लोग काम कीजिए, ड्यू प्रोसेस से, अन्यथा जो हैं आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, जरा ध्यान रखिए। आज स्थिति यह है कि पुलिसकर्मी दूसरे लोगों को, दूसरी राष्ट्रों के लोगों को तो माफ़ कर सकते हैं, अगर आप मकर राशि के हैं तो पुलिसकर्मी आपको माफ़ भी नहीं करेंगे, जरा ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर उन्मादी और दंगई भीड़ में शामिल नहीं हो मकर राशि के जातक को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल अवॉइड from being the participator of any riotous or any angry crowds or any rally or any other gatherings. Especially the competitors and the aspirants of any government exam must be so अलर्ट जी। मकर राशि की जात को देखिए, दंगई भीड़ में शामिल नहीं होना है। ऐसी कोई भीड़ है, ऐसे कई भाषण होने वाले हैं जहां आपको लगता है कि कुछ समय बाद यहाँ अव्यवस्था फैल सकती है और यहाँ जो है दिक्कत आ सकती है, कानून और व्यवस्था की प्रॉब्लम बन सकती है। तो ऐसी भीड़ में शामिल नहीं हो, ऐसे कहीं रैली में भी शामिल नहीं होना, अन्यथा मान लीजिए कि कानून व्यवस्था की समस्या बनती है, पुलिस आपको पकड़ती है, तो फिर आप पर पुलिस केस लग जाएगा, ये दिक्कत आएगी। ये दिक्कत खास तौर पर दो मामलों में आपको आएगी। ये एक तो परीक्षार्थियों को आती है जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जब आपको सरकारी नौकरी लगेगी, उससे पहले आपके हेल्थ वेरिफिकेशन होते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन के मामले में दिक्कत आपको उस समय आ सकती है, नौकरी लगने में देरी हो सकती है, विलम्ब हो सकता है। साथ में पासपोर्ट के लिए अगर आपने आवेदन कर रखा है, जब आपको पासपोर्ट जारी होगा उससे पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन करवाया जाएगा, वहाँ भी ये पॉइंट्स आगे आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा भी जो हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको जीवन जीना है। कई ऐसे हुड़दंग में, दंगे भीड़ में आपको शामिल होने से बचना है, अपने आप को बचाना होगा। कई पार्टिसिपेटर्स इनका नहीं बनना है। 5वें नंबर पर देखते हैं, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और चिंता रहने का योग है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू मे रियलाइज दैट मेंटल टेंशन, हिडन फियर एंड ऑल्सो एंग्जाइटी इन योर डेली लाइफ। तो क्या करना है, आपको मनोरंजन पर ध्यान देना है। कुछ टेंशन रह सकता है दिमाग में, भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार आ सकते हैं आपको लग सकता है कि पता नहीं मैं वैसा बन पाऊँगा, नहीं बन पाऊँगा, मैं सपने बहुत ही बड़े देख रहा हूँ और बड़े सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और सपने पूरे नहीं हुए तो लोग क्या सोचेंगे। और इस तरह से फिर सोचते हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, बच्चों का भविष्य क्या मैं सही बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, मेरे जीवन साथी के कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरा बूढ़ापा तो ख़राब नहीं हो जाएगा, यानी कुछ ऐसे विचार आएंगे। ये विचार आपके ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे, ये बस आधे घंटे के लिए दिमाग में आएंगे और खुद ही दिमाग से निकल जाएंगे। लेकिन ये जब तक रहेंगे, ये आधा घंटा तो ख़राब कर ही लेंगे। ध्यान रखना थोड़ा। अनजाना भय भी आपको हो सकता है, आपको कुछ हृदय की धड़कन बढ़ जाए, आपको ऐसे बिना कारण आपको भय लगे, आपको लगे कि कहीं कुछ आपका नुकसान ही हो जाए। एंग्जाइटी का लेवल भी बढ़ सकता है, चिंता ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है, तब वो एंग्जाइटी बन जाते हैं, उद्विग्न स्थिति कहते हैं, मोर वरीसम पोजिशन। तो इस तरह की एंग्जाइटी, चिंता और ये टेंशन आपके दिमाग में रह सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, मनोरंजन पर ध्यान देना है, लोगों से मेल मिलाप करना है और थोड़ा सोशल गैदरिंग आप थोड़ा कीजिए, थोड़ा लोगों के साथ मिलिए, इन्वॉल्वमेंट कीजिए, गेट टुगेदर, आपके कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 6ठे नंबर पर गलत व्यक्ति की संगत से बचना होगा आज आपको। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल ऑल्सो अवॉइड एनी टाइप ऑफ बैड कंपनी। आप जो हैं गलत व्यक्ति की संगत से बचना। और मकर राशि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी पॉइंट पर उठाते हैं, इसी मामले में उठाते हैं। आमतौर पर मकर गलत नहीं होते, लेकिन इनकी संगत, इनकी सोहबत जो है कुछ गलत लोगों से होती है या हो सकती है। ऐसे स्थिति में गलती वो करते हैं, उनके साथ मकर राशि वाले का नाम भी आ जाता है। तो आज फिर से रिव्यू कीजिए अपने दोस्तों का। आपकी अगर कोई बैड कंपनी है, ऐसा कोई दोस्त है जो खुद कानूनी मामलों में उलझा हुआ है,
तो आप आज उसके संगत में नहीं जाए, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके साथ आप भी आज कहीं फंस सकते हैं, ध्यान रखिए। 7 नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू मे बी वरीड ऑफ योर हेल्थ टुडे, एंड पार्टिकुलरली सीजनल डिसीजेस may affect you adversely। जी, देखिए कि मौसमी बीमारियां जो हैं, सर्दी जुकाम इस तरह की जो बीमारी होती है, आपको कुछ ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। देखिए कि जो है मौसम बदल रहा है, तो बदलते मौसम के साथ अपने आप को आप थोड़ा प्रिपेयर तैयार कीजिए। बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करवा लीजिए। और 8वां पॉइंट ये मकर राशि जात को, कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे आ फ्रेंड में क्विट योर कंपनी, आपका साथ छोड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको करना चाहिए? देखिए, अगर कोई गलत व्यक्ति, गलत आचरण का व्यक्ति था, गलत नेचर का व्यक्ति था, और वो अगर आपका साथ छोड़कर चला जाता है, ये कोई ऐसा दोस्त जिससे आप ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, अगर वो छोड़कर चला जाता है तो धन्यवाद दीजिए उसको कि चलिए बहुत ही अच्छा किया तूने। लेकिन कोई अच्छा दोस्त अगर छोड़ के चला जाता है, आप कुछ ऐसा गुस्से में बोल सकते हैं, कुछ ऐसे अनबन हो सकती है, तो थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। एक अच्छे दोस्त को आप खो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, दोस्तों के साथ व्यवहार करने में थोड़ा सा आपको संभल कर व्यवहार करना है, और बोलते समय, उनसे बात करते समय कुछ ऐसा नहीं बोले जिनसे उनका दिल टूट जाए। बस इस बात की आपको सावधानी रखनी होगी। तो मकर राशि जात को ये 8 तरह की ऐसे सावधानियाँ जो आपको दैनिक जीवन में रखनी है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सावधानियाँ हैं और इंसान होने के नाते हम रख सकते हैं। अब दृष्टिफल देखते हैं। दृष्टिफल अच्छा रहता है। चंद्रमा जब त्रिक भावों में होते हैं, 6, 8वें, 12वें में, तब भी तो चंद्रमा 12वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। The moon was sitting in the 12th house, it will throw its 7th aspect upon the 10th house। क्या मिलेगा 10वें भाव पर? चंद्रमा द्वादश भाव में बैठकर 10वें भाव पर सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि का मतलब होता है, ये सीधी दृष्टि होती है। एस्ट्रोलॉजी में 4 भावों पर ही पड़ती है, केंद्र भावों पर ये सप्तम दृष्टि, चाहे कोई भी ग्रह हो। तो ये भाव होते हैं आपके पहला, चौथा, 7वां, 10वां। आज 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, पिताजी का साथ मिलेगा। देखिए, चंद्रमा जो है शुक्र को देख रहे हैं, पिताजी का साथ मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, पिताजी बिजनेस में मदद करेंगे और आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। दूसरे नंबर पर देखते हैं, कैरियर में प्रमोशन होने का योग है मकर राशि जात को। यू मे बी प्रमोटेड इन योर कैरियर। आपकी देखिए तनख्वाह बढ़ सकती है, और आपको बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ में नई नौकरी भी आप लोगों को मिल सकती है। अब देखते हैं कि कौन से नक्षत्रों को खास आज सावधान रहना होगा। तो मकर राशि जात को आपके तीनों नक्षत्रों को समान रूप से सावधान रहना है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र को। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं, क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं शनिदेव की तरफ। शनिदेव जो हैं मीन राशि में चल रहे हैं वक्री अवस्था में, और बहुत ही जल्दी मार्गी होने वाले हैं। 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे मकर राशि जात को। फिलहाल वक्री अवस्था में, देखते हैं कि आज देते हैं या लेते हैं। मकर राशि जात को शनिदेव जो हैं आज आपको देने के मूड में हैं। देखते क्या देते हैं। भाई की मदद से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। देखिए, भाई आज आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक साबित होगा, आपके बड़ा फॉर्चुनेट रहेगा। भाई की मदद से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा, और भाई आज आपके साथ खड़ा मिलेगा, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि आज की रहेगी आपके लिए। स्वास्थ्य देखते हैं, हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बीमारी जो है, कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। देखिए, ये केतु का नक्षत्र है, इसमें चंद्रमा कमर दर्द, हड्डियों का दर्द करवाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, इलाज लीजिए। इनकम जो है ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होने का योग है। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राष्ट्रिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार और एनजीओ लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं आज। तो देखिए, बच्चों के झूले, बच्चों के डॉक्टर, स्टेशनरी की दुकानें, बच्चों के खिलौने और बच्चों के दूध का पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री लाभ में रहेंगी। मकर राशि के वे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं,
प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। आपको अच्छे सौदे, अच्छी बार्गेनिंग मिलेगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का योग है। इस दिन का पूरा फायदा उठाइए जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, संपत्ति व्यवसायी जो होते हैं। देखिए, प्राइवेट जॉब देखते हैं। मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले आज अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या एनजीओ में है तो वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली के दोष, अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक मात्रा है तो वैसे उनको कम लाभ मिलेगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। महिलाएं जो हैं आज घरेलू महिलाएं, डोमेस्टिक वुमन। देखिए, डोमेस्टिक वीमेन को मन में बेचैनी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, हालांकि शाम को 4 बजे बाद मूड ठीक हो जाएगा। संतान जो हैं आज आपसे अनावश्यक बहसबाजी करेगी और आप परेशान हो सकते हैं। कामकाजी महिलाएं जीवन साथी से तालमेल बनाने की चिंता करेगी। वर्किंग वुमेन को सपोर्ट नहीं मिलता है। और जीवन साथी तो जब मकर राशि की महिला जब जॉब करने लगती हैं तो जीवन साथी को बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। क्यों होती है ये तो पता नहीं क्यों होती है, लेकिन होती जरूर है। तालमेल चाहकर भी वो नहीं बना पाता, कोई न कोई अड़चन डालता ही रहता है। और इसलिए मकर राशि की जो वर्किंग वीमेन है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती हैं जब जीवन साथी के साथ तालमेल बनाना होता है, बिठाना होता है। लेकिन आज कोई न कोई मकर राशि की महिला भी बहुत ही बुद्धिमान होती है, इंटेलिजेंट होती है, कोई न कोई रास्ता निकालेगी और देखेगी कि कैरियर जॉब भी करना है, जीवन साथी के साथ भी रहना है, और सभी एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी और अच्छी बात है। विद्यार्थी जो हैं, देखिए आज टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा, ध्यान रखिए। और इसकी पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा देखिए कि आज अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू अधिक मेहनत मांगेगा। हाँ, सिर्फ कुछ टीचिंग रिलेटेड एग्जाम आपके अच्छे हो सकते हैं। देखिए कि और साथ में जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। किसान भाइयों के लिए देखते हैं, युवा किसानों को सलाह देते हुए दिखेंगे और वो लाभ उठाएंगे। इसके अलावा जो ऐसे एग्रीकल्चर डिप्लोमा लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आज लाभ में रहेंगे। बुजुर्ग जो हैं, दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन खुश होगा। शेयर मार्केट देखिए, चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में, तो आज सावधान रहना मकर राशि के जात को। बड़े एस्टिमेट नहीं लगाने और छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले भी 2 बार सोचिए, अन्यथा आज गलत फैसला हो सकता है, ध्यान रखिए। साथ में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत होने चाहिए। अगर जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं है तो आज शेयर मार्केट में आप पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए आप पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद भी आपको कोई फैसला करना है। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है जी, इस बचना है आपको। लव लाइफ देखते हैं, पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगी। मित्र के साथ देखिए, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में रहेंगे तो मित्र के साथ आज बड़ा धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। मकर राशि जात को आज आपको अपने आप को बचाना होगा। आखिर ये दोस्त धोखा क्यों करेगा? अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो मकर राशि का डेली प्रेम भविष्य फल का वीडियो हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडिएक्स। हमेशा शाम को 5 बजे वहाँ जारी होता है। उस वीडियो को वहाँ देखिए और अच्छी तरह से समझिए। साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यात्रा विचार देखते हैं। शुभ यात्रा रहेगी आपके पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। कैप्रिकॉर्न follows today auspicious directions for traveling will be the east, the north and the south directions. आप बता रहे हैं आपको आज की सावधानी। आज की सावधानी क्या है, ध्यान रखिए। यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स संभाले रखिए। डॉक्यूमेंट्स कहीं खो सकते हैं। परीक्षार्थी अगर परीक्षा देने कहीं जा रहे हैं यात्रा पर और तो ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स ID कार्ड वगैरह, आधार कार्ड कहीं आपके खो नहीं जाए। इसके अलावा आप लोग कोई भी यात्रा करें, डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखिए। ये सावधानी आज की। और अब देखते हैं, हम आपको बताएंगे आज का शुभ समय।
उसके बाद बताएंगे आपको राहु काल बताएंगे, फिर उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे और भाग्य प्रतिशत भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लिए चलते हैं आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां हम जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते। एक सवाल हमने चुना है, एक कमेंट लिया है हमने, और ये चुना हमने 12 नवंबर की वीडियो से। देखिए, महिला दर्शक ये जन्म तारीख दे रही हैं 5 मार्च और 1996, ये है 96 है, 5 मार्च। और ये पूछ रहे हैं कि इनकी राशि कौन से, इनका लगन कौन सा है और इनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो शादी कब होगी। देखिए अभी बताते हैं आपको। देखिए, आपकी चंद्र राशि सिंह राशि है, यानी चंद्र राशि जो जन्म तारीख से राशि बनती है वो आपकी सिंह राशि है। लगन जो है आपका वृषभ लगन है, जी वृषभ लगन की हैं आप। जहाँ तक ये बात कि शादी कब होगी, तो देखिए शादी के योग आपके बनेंगे वर्ष 2026 और वर्ष 2027 में, यानी आने वाले 2 साल में आपकी शादी होने की संभावना है। उम्मीद बनाए रखिए और जीवन को खुशहाल बनाइए। शुक्रिया। और हम आपको, आप ही कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। और एक बार हम आपको फिर लिए चलते हैं आपके डेली भविष्यफल की तरफ। जी देखिए कि जो है आज शुभ समय रहेगा आपका सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौग्रह। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ रहे शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा आपके शाम को रहेगा 4:30 बजे से 6 बजे का समय। टुडेज राहु काल विल अकर एट 4:30 to 6 PM इन द इवनिंग। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि चंद्रमा राहु काल में राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय। मकर राशि के जात को आज का उपाय यह है कि सूर्य देव को जल आरती अर्पित कीजिए। साथ में जो है गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर आप सूर्य देव को जल नहीं चढ़ा सकते तो जल अर्पित नहीं कर सकते। तो टुडेज रेमेडी डेट यू शुड ऑफर पायस वाटर टू द सन, अदरवाइज यू में रिसाइट गायत्री मंत्र फॉर 108 टाइम्स। शुभ अंक रहेगा आज 1, लकी नंबर विल बी 1। शुभ रंग रहेगा लाल रंग, लकी कलर विल बी रेड। भाग्य प्रतिशत 65-65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स टुडे। हैव ए नाइस डे, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया आपका।